दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या यहां पे एएलपी और जेई का सीबीटी 1 का रिजल्ट आज आपको देखने को मिलेगा। क्या ये आज पब्लिश होने वाला है शाम तक। साथ में दोस्तों एएलपी सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना रहने की उम्मीद है, भाई कितने पे आपको तैयारी करने जो है वो चालू कर देना चाहिए। अभी देखो आरपीएफ कांस्टेबल का सिटी इंटीमेशन के विषय में भी इस वीडियो में बात करेंगे और साथ में टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है दोस्तों ये कब आ रहा है, इस विषय में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखो भाई, यदि आप एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो तो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक को लगा सकते हो। इसमें टोटल 17 सेट को कवर किए गए हैं, जिसमें आपका पार्ट ए के लिए जो 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, ये सभी 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे सिलसिलेवार तरीका से मैथमेटिक्स, रीजनल जो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग है, और साथ में आपका जो बेसिक साइंस का पोर्शन है और इंजीनियरिंग का पोर्शन है, ये सारे को कवर किया गया है। भाई इसे आप लगाते हो तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, और साथ में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारे को मिक्सअप करके यहाँ पे बनाया गया है। आप लगा करके दोस्तों ऑलमोस्ट सभी सेट को आप लगा लेते हो तो ये आप मान के चलो कि आपका एग्जाम के अंदर 80 to 90 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे और आपका सिलेक्शन का चांसेस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे जो है वो लगा सकते हो। डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल साबित होने वाला है। देखो भाई, यदि आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये आपका कंप्लीट है पहले से और आप केवल बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को कवर करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको किरण का बुक देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सारे कवर किए गए हैं। सारे चैप्टर्स को आप देख सकते हो कवर किए गए हैं। जैसे कि आपका ये बेसिक साइंस वाला पोर्सन हो गया और यहीं पे आप ऊपर में देख पा रहे होंगे ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्सन है। ठीक है, तो स्पेशली यदि आप यहाँ पे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेना चाहते हो तो भाई ये भी आप परचेज कर सकते हो। देखो भाई, यदि आपका पार्ट बी में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपने ट्रेड रखा हुआ है तो आप किरण का प्रैक्टिस वर्कबुक यहाँ पे ले सकते हो। इसमें भी जैसा कि आपको पता है कि पार्ट बी में आपको 35% स्कोर करने होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको 26.5 मार्क्स यानी कि अप्रॉक्स में आप मान के चलो कि 27 नंबर लाने हैं। ठीक है, देखो यदि आपका फिजिक्स मैथमेटिक्स ट्रेड है तो आप केवल ये वर्कबुक को ही लगा लो ना, तो अप्रॉक्स में आप मान के चलो कि 50 क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से भिड़ जाएंगे। भाई 50 क्वेश्चन भिड़ जाएंगे, 50 नंबर आप ले आओगे और आपको लाने कितने हैं, ओनली 27। ठीक है, तो यहाँ से आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। आप पेपर 2 के अंदर पार्ट बी में आपका जो है वो आप फिसलने वाले नहीं हो। ठीक है, उसी प्रकार से भाई यदि आपका इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है तो इसके लिए भी यहाँ पे प्रैक्टिस वर्कबुक है, आप इसे भी परचेज कर सकते हो यदि आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। वहीं दोस्तों यदि आपका फीटर ट्रेड है तो भाई इसके लिए भी यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस वर्कबुक है किरण का, तो आप इसे भी परचेज कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया भाई, पार्ट बी के अंदर आपको जो है वो मात्र यहाँ पे 27 मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, ये सारे वर्कबुक को लगा लेते हो जो भी आप ट्रेड से हो। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है तो भाई इलेक्ट्रीशियन वाला ले लेना, फीटर है तो फीटर वाला आप परचेज कर लोगे, या फिर आप फिजिक्स मैथमेटिक्स अपने ट्रेड रखा हुआ है तो वो आप ले लेना। भाई देखो 27 नंबर लाना है। ठीक है, आप ऑलमोस्ट यदि सारे प्रैक्टिस वर्कबुक को कवर कर लेते हो ना और पहले से आपका थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप मान के चलो कि 50 प्लस ही आपके स्कोर वहाँ पे पार्ट बी में रहने वाले हैं। ठीक है, पार्ट बी में रहने वाले हैं तो आसानी से आप पार्ट बी को क्लियर कर जाओगे और पार्ट बी से आपका कोई मेरिट डिसाइड होने वाला है नहीं भाई, पार्ट ए से आपका मेरिट डिसाइड होगा। इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना होता है, बस इतना ही कवर कर लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट साबित हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो देखो छोटा सा नोटिस दे करके यहाँ पे आपको एक छोटा सा शब्द चिपका दिया है। जो कि क्या शब्द चिपकाया है, तो देखो ये चिपका दिया है कि पब्लिश शॉर्टली। ठीक है भाई, डेट डालने की बजाय यहाँ पे शॉर्टली शब्द को चिपका दिया है और यहाँ पे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन में डाल दिया है। ठीक है, तो ये शॉर्टली शब्द चिपकाना नहीं चाहिए भाई, कन्फ्यूजन में डाल दिया है यहाँ पे लोगों को। तो देखो मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ कि रिजल्ट में आपको हो सकता है आज ना आए, 1-2 दिन का देरी हो सकता है, लेकिन ये आप मान के चलो कि 25 फरवरी के अंदर आने वाला है। ठीक है, 25 फरवरी के पहले पहले आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगा। तो देखो भाई, आप इतना दिन तो ऑलरेडी लेट कर ही चुके हो, तो आप ये मान के चलना कि आप किसी भी आरआरबी जोन से भरे हो, 21 आरआरबी में से कहीं से भी आओ, आप मान के चलो भाई आपके रॉ स्कोर अगर 35 भी आ रहे हैं ना, 35 भी आपके रॉ स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, किसी भी कैटेगरी से हो, यूआर से हो या फिर आप इसके अलावा कोई भी कैटेगरी से हो, तो भाई 35 में भी सिलेक्शन के चांसेस हैं, 100% सिलेक्शन हो जाएंगे। हालांकि कुछ आरआरबी में नहीं होगा, जैसे आप प्रयागराज ये सबको ले लो, बट यहाँ पे 15 गुना काफ़ी होता है दोस्तों। 15 गुना कैंडिडेट को इनको लेना है, जो कि अप्रॉक्स में 3 लाख कैंडिडेट होने वाले हैं। ठीक है, देखो कई जोन में तो लड़के मिलेंगे नहीं। ठीक है, ज़बरदस्ती नॉर्मलाइज करके यहाँ पे लोगों को पास कराया जाएगा। 2018 के अंदर भी यही हुआ था, ज़बरदस्ती लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, तो भाई ये मान के चलो कि इतने भी है तो आप शुरू कर दो। बाकी अगर आपको डॉट है तो भाई 2-3 दिन और वेट कर लो, 25 के अंदर तो रिजल्ट जो है वो देखने को मिल ही
जाएगा। आज लेकिन संभावना नहीं है दोस्तों, आज ये जो है वो जारी नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी देखो 25 के अंदर ही ये पब्लिश हो जाने की संभावनाएं बन रही है, ठीक है। तो देखो 35 में भी आपको कम से कम तैयारी कर देनी चाहिए, स्टार्ट करनी ही है दोस्तों, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, ठीक है। ये तो नॉर्मलाइज 35 में बता रहा हूँ, बाकी भाई 27-28 वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, कई सारे जोन में से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो आरपीएफ कांस्टेबल का जैसा कि आपको पता है भाई 2 मार्च से पेपर है, ठीक है। 2 मार्च से पेपर है और यहाँ पे जो रेलवे का नियम होता है जिसके अंदर बताया गया कि 10 दिन पहले ही आपका सिटी इंटीमेशन जारी हो जाता है, ठीक है, कौन से सिटी में एग्जाम पढ़ने वाला है। तो देखो 2 मार्च से यहाँ पे पेपर है और ऑलमोस्ट आज 21 है, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हो कि कितना दिन बचा है भाई, 7 2 9 दिन बचा है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि आज जो है वो आज कभी भी, आज देखो कभी भी हो सकता है शाम तक या फिर मिड तक भाई, दोपहर तक जो है वो देखने को मिल जाएगा इसका सिटी इंटीमेशन का लिंक, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहो, आज आपका सिटी इंटीमेशन 100% देखने को मिल जाएगा, इसके लिए कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर लेना, या फिर आप चाहो तो भाई किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर के आसानी से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों जो कई लोगों का क्वेरीज था टेक्नीशियन को लेकर के, देखो टेक्नीशियन जो है वो काफ़ी लोगों का अवेटिंग है, तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग हमारी एक बार बात भी हुई है दोस्तों। जो एम्प्लॉय हैं उनसे भी मैंने कई पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, तो वो बोले हुए हैं कि फरवरी के अंदर ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इनका भी, ठीक है, फरवरी के अंदर ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका जो रिजल्ट है वो 28 फरवरी तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 28 फरवरी के पहले पहले इसका भी रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इसके रिजल्ट के विषय में बताया गया है कि ये भी आपका अंडर फाइनलाइजेशन है, ठीक है, अंडर फाइनलाइजेशन है, ये भी रिजल्ट जो है वो आपका अंडर फाइनलाइजेशन बताया जा रहा है। तो ये मान के चलो कि इसमें भी आप बहुत ज़्यादा देरी जो है वो नहीं होगी, अप्रोक्स वही आपका जो है वो जारी हो जाएगा 28 फरवरी से पहले पहले, ऐसी संभावनाएं हैं। और बात भी हुई है दोस्तों, तो वो भी बताए हैं कि जो एम्प्लॉई हैं, जो रेलवे के हेल्पलाइन नंबर होता है, ठीक है, जो कि नीचे में आपको देखने को मिलता है साइट में, वहाँ से बात हुआ दोस्तों, तो वो भी बताएं कि भाई 28 फरवरी के पहले पहले रिजल्ट जो है वो टेक्नीशियन का भी देखने को मिलेगा। ये भी अंडर फाइनलाइजेशन में है और ये भी पब्लिश आपका शॉर्टली होगा। हालांकि ये शॉर्टली शब्द जो है वो ठीक ठाक नहीं है, चिपका देता है शॉर्टली, और भाई ये स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी होती है भाई कब ये पब्लिश होगा, ठीक है। तो फिर भी आप एटलीस्ट वेट कर लेना एएलपी का 25 तक और 28 तक जो है वो टेक्नीशियन का। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आता है मैं चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा भाई एएलपी की तैयारी आप शुरू कर दो, लेट आप करोगे उतना आपके लिए दिक्कत ये साबित होने वाला है, क्योंकि आप जो है वो बेशक यहाँ पे मैथ और रीजनिंग को कवर कर लोगे, बट आपका पार्ट बी का जो ट्रेड है ना वो आपको कवर करने में काफ़ी जो है वो परेशानी होने वाली है, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर है कि उसे आप अभी से ही स्टार्ट कर दो, ताकि आपका पार्ट बी में 27 नंबर जो है वो सिक्योर हो जाए। जो भी वर्कबुक मैंने बताया वो आप परचेज कर लेना, आपके लिए डेफिनेटली वो हेल्पफुल साबित होगी। या फिर दोस्तों पहले से भी जो बुक पढ़ते होंगे उसको भी एक बार जो है वो रिकॉल कर लेना, ठीक है, वो सारा कुछ आपको हेल्पफुल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। साथ में जितने भी वर्कबुक मैंने बताया, जो भी ट्रेड होगा वो भी आप एक बार पढ़ लेना, सारा का सारा जो है वो आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। अप्रॉक्स में आप आसानी से जो 27 नंबर का ये जो गैप है इसे आप आसानी से क्लियर करके 50 तक पहुँच जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।